नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसका एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट का मैसेज आए हुए थे कि सर इंग्लिश के बारे में बताओ और इंग्लिश में भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आज हम चलेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन थोड़े से गलत कर देते हैं। हम थोड़ी सी इसकी ट्रिक पर बात करेंगे ताकि आप ठीक कर पाएँ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रही हैं। तो हम चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आपको पता होगा 5 नंबर ये फ्री के हैं जिसमें सेंटेंस अरेंजमेंट लगाना होगा, जिसमें मान लीजिए PQRS है या 1 2 3 4 है। इसके अलग अलग 3 से 4 फॉर्मेट हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि S1 S2 है तो S1 के बाद 4 सेंटेंस होंगे, PQRS वो अरेंज करने होंगे और लास्ट में S2 दे रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन वो जो होंगे वो एडवांस लेवल में चले जाएंगे हम। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल क्वेश्चन की ओर और फिर चलेंगे हम सिंपल से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखिए, PQRS। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट मेथड से सोल्व करने की देखेंगे। हम इसे क्लोज जाएंगे ताकि हमको ये पता चल सके भैया इसका क्या क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहला जो इसकी ट्रिक है, या मैं बात करूं ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, या इसका बेसिक स्ट्रक्चर मान लीजिए, कभी भी अब देखिए PQRS ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड थोड़ा सा हम इससे बोल सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है जो 8 नंबर का है ये वाला, ये हल्का सा इससे ऊपर टफ पड़ेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट लाइन ऑलरेडी डिस्क्राइब है। कौन सी? द इंडियन वुमेन वांट्स। उसके बाद हमने इसको अरेंज करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सीधा PQRS दे रखा है, जिसको हमने यहाँ पर अरेंज करना होगा कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा और फोर्थ कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने चीज़ ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस आने के 99% चांस होते हैं, 99 क्या 100% चांस बोलूँगा। जो भी सेंटेंस आपके 4 वर्ड से स्टार्ट होंगे, वो वर्ड कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर, सेकंड देयर, थर्ड व्हेन और लास्ट की बात करूं तो द। तो ये 4 चीजें आपने याद रखनी है कि इसके ज्यादा चांस होंगे। अब जैसे कि आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज, ये P है। ही शुड नॉट फॉरगेट आर ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल्ड। और लास्ट में हमारा व्हेन ए मैन रिटर्न होम। तो ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं। अब गौर से देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो मेथड हैं। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ, लेकिन सेकंड मेथड वो तब अप्लाई करेंगे जब चारों के चारों ऑप्शन ही डिफरेंट दे रखे हो। अब पहले में देखो, PRQS है, RPQS है, SPQR है और SRQP है। मतलब जो फर्स्ट है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात की जाए तो P दे रखा है और R दे रखा है। मतलब A और B में जो फर्स्ट दे रखा है वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन C और D में S और S दे रखा है। तो यहाँ पर चांस बन जाएंगे भैया कि यहाँ पर कि S पहले आने के चांस हैं। पहली चीज़ तो ये, पहले मैं आपको P दिखा देता हूँ और फिर S पे ही चलेंगे, क्योंकि P आएगा या S आएगा। तो P पे आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज। अब आफ्टर मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस है, सीधा आफ्टर आ गया तो हम ये नहीं कह सकते P आएगा। अब चलता हूँ S पे, व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कोई भी सेंटेंस वेयर, देयर, व्हेन, द से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर व्हेन दे दिया, इस मीन्स यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे हम? S आएगा। तो ये आएगा S, यहाँ पे मैंने ES, ये है। यहाँ तक किसी भी बच्चों को डाउट करी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्या आएगा? S, व्हेन अ रिटर्न होम। अब इसका मतलब S आ चुका है यहाँ पर। अब हम सेकंड चलते हैं। अब आप चारों में देखिए एलिमिनेट करेंगे, जबकि फर्स्ट A और B तो हमने लेना ही नहीं है, लेकिन देखेंगे हम सब में। अब देखिए, A में भी R है, मतलब सेकंड नंबर पर, दूसरे में P है, तीसरे में P है, चौथे में R है। मतलब या तो R आएगा या P आएगा, ये यहाँ तक कोई डाउट। लेकिन गौर से देखिए, तो पहले तो S आ चुका है, तो मतलब A के चांस उतने कम हो जाएंगे। तो P है, हम P को पढ़ लेते हैं। तो मैं वापस S से स्टार्ट करता हूँ, व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम। और P है हमारा आफ्टर ट्रेवलिंग। जी हाँ, आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज। तो मतलब यहां पर साफ साफ चीज नजर आ चुकी है क्या, कि इसके बाद P ही आएगा। और थर्ड नंबर पे आप देखिए चारों में क्यों दिख रहा है, तो नंबर इसका मतलब साफ है कि थर्ड नंबर पे क्यों आएगा, मतलब ही शुड नॉट फॉरगेट। अब SPQ आ चुका है और SPQ इसके अलावा कोई नहीं बन रहा, किसी भी में भी नहीं है, तो पूरे चांस हो चुके हैं C के। तो यहाँ पर आंसर C आ जाएगा। फिर भी मैं R को बता देता हूँ, ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल्ड। तो इससे अब आप फिर से इसको पढ़ के देखिएगा तो आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा कि भैया लाइन वाइज लाइन जो अरेंजमेंट चल रही है वो आपकी SPQR में बन रही है। दैट्स वाई जो आंसर आएगा वो आएगा आपका C। जिस भी बच्चों को समझ नहीं आया, कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बताइए और डिफाइन किया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं फिर से बताता हूं, कोई भी सेंटेंस है वेयर, देयर, व्हेन, द, इससे स्टार्ट हो रहा है तो उसके फर्स्ट आने के चांस होंगे। लेकिन इसमें क्या खास बात थी कि जैसे 8 क्वेश्चन में पहली लाइन दे रखी है, इसमें कोई लाइन नहीं दे रखी, तो इसलिए बहुत ईजी मेथड है।
अब चलता हूं सेकंड थोड़ा सा टफ की ओर। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए जो क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं वहीं से मैं लाया हूं, ताकि आपका हर ये जो भी मॉड्यूल है इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अगर वहां पे आते हैं तो आपका कोई गलत ना हो पाए। मैक्सिमम आप ठीक कर पाओ, 90% तो इवन ठीक कर ही दोगे आप अगर इस ट्रिक को अच्छी बेसिक को समझ लेते हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन वुमन वांट्स, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन हमें ऑलरेडी दे दिया, तो दूसरी लाइन चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहली लाइन का तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि व्हेन, वेयर, द, ठीक है, देयर, ये चीजें हैं, इनमें पूरे चांस होते हैं। चलो अब देखिए फर्स्ट लाइन द से स्टार्ट हो रही है, मैं आपको पहले ही बता दिया था, द इंडियन वुमेन वांट्स। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, इसमें 2 ऑप्शन सी और डी देखिए आप। सी और डी में क्या दे रखा है, एस और एस से स्टार्ट होता है, एस से। तो इसका मतलब साफ है कि लगभग ज्यादा चांस है, क्योंकि ऊपर क्यू और आर है उस पर भी हम चेक कर लेंगे तो ज्यादा चांस होंगे हमारा एस से ही स्टार्ट होगा, द इंडियन वुमेन वांट्स के बाद। तो एस क्या दे रखा है, हर राइटफुल प्लेस। अब मैं बताऊंगा ये क्यों आएगा या और दूसरा कैसे आ सकता है। अब चलता हूं मैं, एस देख लिया हमने, क्यू पे देखिए एज एन इक्वल पार्टनर, और आर की बात की जाए एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड। अब गौर से देखिए, द इंडियन वुमेन वांट्स, हर राइटफुल प्लेस। अब देखिए पहली लाइन के बाद जो दूसरी लाइन जो कनेक्ट कर रही है वुमेन्स के लिए, इसने हर का यूज किया यहां पर, तो ये लाइन इसको कनेक्ट कर रही है, तो इसीलिए पूरे चांस है एस आएगा ही आएगा इसमें। सेकंड की बात करूं तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा अब यहाँ पर, अब हम मिलाते चले जाइए, ऐसे ही आ जाते हैं, ये थोड़ा पजल करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो ये आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। अब एस के बाद बात की जाए तो हर राइटफुल प्लेस, फिर इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एज एन इक्वल पार्टनर, एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो एज एन इक्वल पार्टनर की बात आएगी, द इंडियन वुमेन वांट्स। अब इंडियन औरतें क्या चाहती हैं, हर राइटफुल प्लेस जो कि इक्वल हो, इक्वल पार्टनर, एज एन इक्वल पार्टनर। तो इसीलिए यहां पर एस के बाद क्यू दिखा दिया गया, मतलब क्यू। इसी बदौलत आप सारे ठीक कर सकते हो, यहां पर साफ दिख रहा है सी है चांस। तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दिया, दूसरे क्यों नहीं हो सकते। अब यहीं से हमारा पकड़ में आ गया, ये इसलिए इजी है। कई बार फोर्थ ऐसे लगते हैं, समझ नहीं आ रहा भैया इसके बाद क्या आएगा क्या आएगा। इसके बाद साफ दिख गया भैया इसके बाद क्यों ही आएगा। अब आप पढ़ के भी देख सकते हैं, पी इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया की खास बात क्या है, सबसे ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो एस क्यू पी, और सबसे लास्ट में एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड। तो ये पूरा यहां पर सेंटेंस बन चुका है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा सी। जिस भी बच्चे को ना समझ में आए तो जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ी सी मैं टफ पे लेके चलूंगा अब आपको। जी हाँ, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं टफ लाया हूं इसको, जैसे 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग लाया हूं, लेकिन ये भी इजी ही रहेगा आपका। इसमें भी एलिमिनेट मेथड हो सकता है। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए तो यहां पर भी वही चीज दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए वाइल द सोवियत गवर्नमेंट। देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्यू है, या तो क्यू आएगा या पी आएगा या आर आएगा। अब आप बोलोगे सर आर के ज्यादा चांस है, क्योंकि आर यहां पर 2 बार दे रखा है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, ठीक है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। कई बार पजल करने के लिए वो 2 बार ऐसे दे देता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आर पे चलता हूं। अब आप बोलोगे सर पी क्यों नहीं आ सकता, मतलब सेकंड। देखिए पी के आगे देख क्या लिखा हुआ है, वाइल, मतलब इससे पहले कोई लाइन है तब जाके वाइल डाला है, तो पी तो हो ही नहीं सकता। वाइल आ गया जहां से भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले कोई लाइन हो सकती है। अब हम चलेंगे किस पे, क्यू और आर पे। देखिए द ऑयल इंडस्ट्री, पहले मैं क्यू को बताता हूं आपको। द ऑयल इंडस्ट्री वॉज द प्राइम टारगेट ऑफ द स्वेपिंग प्राइवेटाइजेशंस ड्राइव लॉन्च आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये ऑयल इंडस्ट्री की बात कर रहा है यहाँ पे। जो प्राइम टारगेट है वो किसको कर रहे हैं, कि सारी चीजें दे रखी है। जबकि मैं आर की यहाँ पर बात करूं, द रशियन गवर्नमेंट हैज failed to do for its people even a fraction of what the Soviet Union with twice the population did with the revenue generated from oil। तो यहां पर ये चीज देखिए। अब बात आती है सर इन दोनों में कौन सी लाइन आएगी जो फिट बैठे, कहां से स्टार्टिंग होगी। तो देखिए सोवियत यूनियन जो ब्रेकअप होना स्टार्ट हुआ, प्राइवेटाइजेशन के बाद की बात अगर मैं बात करूं कि कहां से टूटना स्टार्ट हुआ, तो ये साफ साफ क्यों में दिख रहा है, जबकि आर में ये चीज नहीं दिख रही। आर में तो सिंपल ये दिख रहा है कि रशियन जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई, किसकी वजह से, पीपल की वजह से। तो यहां पर किस वजह से पीपल का जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ वो क्यू के कारण स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब आर से भी पहले कोई लाइनें आएंगी, लेकिन क्यू से पहले कोई लाइन नहीं दिखेगी हमको, क्योंकि मैंने वाइल बता दिया, यहाँ पे वाइल है और लास्ट में हाउएवर है। तो ये दोनों लाइनों से पहले लाइनें बनती हैं, और क्यू और आर के बीच में मैं डिफरेंस बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर पूरे चांस आएंगे कि क्यू आएगा, तो इसीलिए क्यू। और चारों के अंदर आप देख लोगे तो यहीं से पता चल गया कि भैया आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। आप देखिए कई बार ऑप्शन देखते ही हमें पता चल जाता है, भैया पहला पता चल गया तो उसके बाद दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, तीसरा अपने आप, फोर्थ अपने आप, क्योंकि हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। तो ये था, बाकी आप मिला के देखिए 100% इसका फर्स्ट आएगा आंसर।
चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ये देखिए ताकि आपको क्लियर दिख सके। इंडिया हैज बीन अ लैंड, जो इंडिया वो लैंड किस चीज की है। अब आप चारों ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए, क्यू भी है, आर भी है, एस एस। अब एस एस 2 बार है बच्चे, कई बार मैंने आपको बता चुका, तो कंफ्यूज मत होना कि एस एस 2 बार दे दिया तो इसके चांस है भैया फर्स्ट आने। पहले आप पढ़ के जरूर देख लीजिएगा, कोई बार नहीं पढ़ पाते तो हमें समझ नहीं आती भैया। अब देखते हैं, या तो हम पहले आर देख लेंगे, क्यू देख लेंगे, एस देख लेंगे जल्दी से जल्दी। अब क्यू देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्यू है नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल। अब इंडिया हैज बीन अ लैंड, ठीक है, नॉट इंडीड ये लाइन ही नहीं बन रही, इसके साथ कुछ जच ही नहीं रहा। फिर चलते हैं आर पे, एंड द लर्न्ड मैन हैज बीन हेल्ड इन द हायर एस्टीम। एंड द लर्न्ड मैन, भैया इससे पहले कोई लाइन है तब इसने आदमी की बात बताई है यहाँ पर। अब लास्ट बचेगा एस, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस। यस, भारत वो जमीन है जहां पर लर्निंग हो रही है थ्रू आउट द एजेस, युगों से की बात की जाए तो नेचुरली है। इस चीज़ का हमें ऋग्वैदिक पीरियड से भी साक्ष्य देखने को मिला, तो थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया ये। तो आप थोड़ा सा यहाँ से जज कर सकते हो अगर आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ पे आ गया हमारा एस। ठीक है जी, तो फर्स्ट नंबर पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एस आएगा, तो एस जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब चलते हैं सेकंड पे। अब सेकंड में आप कहोगे सर अब सेकंड में कौन सा हमारे, गौर से देखिए, सी में भी सेकंड नंबर पे क्यू है, बी में भी सेकंड नंबर पे क्यू है, जबकि ए और डी में सेकंड नंबर पे पी और आर है। तो हम क्यू पे एक बार देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, तो एस के बाद क्यू, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल। अब ये लाइन साफ साफ यहाँ पर जुड़ चुकी है, यहाँ पे कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या बनेगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, इंडिया हैज बीन अ लैंड, फिर चलते हैं हम ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, और फिर नॉट इंडीड इन द सेंस दैट, अब कहते हैं वास्तविकता ये नहीं है, द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल, की जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल हो चुकी है। फिर एंड द लर्न्ड मैन हैज बीन हेल्ड इन द हायर एस्टीम, बिल्कुल ठीक, बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड। और लास्ट में 6 पे भी आप जोड़ के देख लीजिए, देन द, ये देखिए, देन द वेरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये बिल्कुल आपस में कोरिलेट किया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मुझे नहीं लगा यहाँ पे कोई डाउट रहेगा किसी भी बच्चे को, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बताना। कई बार क्या होता है, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पूर होती है कई बच्चों की। अब आप बोलोगे सर जब हमको समझ ही नहीं आ रहा भैया लिखा क्या हुआ है, तो एक इसकी अलग ट्रिक है, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा आप मुझे मैसेज में बता देना कि अगर मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ समझ में ना आए तो। अगर समझ में आ रही है फिर तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, सीधा मैं आपको बताऊंगा भैया पहला ये है, इसकी ये गारंटी होती है कि इसमें ये चीज़ आएगी, दूसरे में ये, तीसरे में ये, लेकिन ये बेसिक है तो आपको ये समझना जरूरी है। जिसको ये समझना है तो हम चलेंगे फिर सुपर फास्ट मेथड पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, द एसे like that of the human face because the variety of infinite is a literary form which is not easy to define। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी पी आएगा या आर आएगा, तो पी देख लेते हैं, ऐसे like that of the human face, ठीक है, ये था पी। और आर देखें, द ऐसे इज अ लिटरेरी फॉर्म। अब आपको आप ही बताइए, जो ऐसे होगा वो लिटरेरी फॉर्म में ही तो होगा, राइट है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है भैया यहाँ पे आर ही आएगा, तो आर ये फर्स्ट नंबर पे है, इसका मतलब साफ है या तो सी आंसर आएगा या डी आएगा, लेकिन हम दोनों चेक कर लेते हैं। आर के बाद चलते हैं एस। अब गौर से देखिए, सी में भी एस है, डी में भी एस है, तो एस फिर से देख लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, द एस इज अ लिटरेरी फॉर्म, और उसके बाद हम चलेंगे आर एस विच इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन, जो कि डिफाइन करना ईजी नहीं है, आसान नहीं है। और उसके बाद या क्यू आएगा या पी आएगा, तो अब सीधा मैं पी की बात करूँ, लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन फेस, तो ये पी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि लास्ट में पी आए उससे पहले क्या हुआ है, बिकॉज द वेराइटी ऑफ इन्फिनिट। अब यहाँ पर फिर से बात नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आर एस पी क्यू, तो ये सी है आंसर। तो आपका आंसर रहेगा 15 का सी। नहीं, हम सॉरी मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल गलत बैठ रहा है यहाँ पे। तो आर बता चुका हूँ, द एसे इज द लिटरेरी फॉर्म, और एस पे देखिए विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, और फिर बिकॉज द वेराइटी इज इन्फिनिटिव, और लाइक दैट ह्यूमन फेस। ये लास्ट में इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही, यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है। यस, तो इसका आंसर आएगा डी आपका, आप देख लीजिए, ये नो डाउट इसका डी आएगा आंसर। चलते हैं हम अब आगे। जी अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
तो यहाँ पर एक फर्स्ट सेंटेंस ये है, पहले आपने ये पढ़ना है, फॉर सम टाइम इन हिज यूथ अब्राहम लिंकन वॉज मैनेजर ऑफ अ शॉप, ठीक है। और जब आप PQR सब अरेंज कर देंगे तो सबसे लास्ट में फिर ये S6 वाला लगाना है आपने, नेवर बिफोर हैड लिंकन हैड सो मच टाइम फॉर रीडिंग एज ही हैड देन। अब देखिए कई बार बच्चों ना समझ में आए कि भैया सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो नेवर बिफोर हैड लिंकन, इससे पहले जो आपको कनेक्ट करेगी लाइन वो आप यहाँ पर चूज कर लेना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, या तो इसका देखिए ऑप्शन में देखिए, या तो क्यू आएगा या S आएगा, बस दो ही है, 50-50, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम क्यू पे चलते हैं, फॉर सम टाइम इन हिज यूथ अब्राहम लिंकन वॉज मैनेजर ऑफ ए शॉप। अब चलता हूं मैं सीधा क्यू पे, यंग लिंकन वे ऑफ कीपिंग शॉप वॉज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स। अब आप बोलोगे सर कौन सा आएगा, अभी अब देखिए हमने क्यू पढ़ा है तो दूसरा भी पढ़ना जरूरी है, S। ही यूज्ड टू लाई फुल लेंथ ऑन द काउंटर ऑफ द शॉप एगरली रीडिंग अ बुक। अब गौर से देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, फर्स्ट लाइन आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या है, यूथ की बात दे रखी है, जब वो जवान था तब की बात है, तो ऐसी कोई लाइन हमारी क्यों हुई बन रही है, यंग लिंकन, ठीक है। तो साफ दिख रहा है, इसके बाद वही लाइन आएगी क्योंकि और किसी लाइन में मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्यों आएगा हमारा फर्स्ट, तो ये आएगा हमारा फर्स्ट। फिर चलते हैं सेकंड नंबर पे, अगर सेकंड नंबर पे जैसे ही हमें पता चलेगा हमारा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, या तो हमारा ए आएगा या बी आएगा। अब P और S में से छांटना है हमने कि क्या आएगा, यंग लिंकन वे ऑफ कीपिंग शॉप वॉज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो या P या S, अब P पे चलते हैं, देन अ चांस कस्टमर वुड कम, तो P ये हो गया। अगर यहाँ पर बात की जाए और S देख लेते हैं, ही यूज टू लाई फुल लेंथ ऑन द काउंटर ऑफ द शॉप एगरली रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है क्या कि क्यू के बाद S आएगा, यंग लिंकन वे ऑफ कीपिंग शॉप वॉज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स, ही यूज टू लाई फुल लेंथ ऑन द काउंटर। काउंटर की बात चली, आप फर्स्ट लाइन देख लीजिए, यूथ, फिर सेकंड क्यों यूथ वाली बात आई, ही यूज टू लाई फुल लेंथ ऑन द काउंटर ऑफ द शॉप एगरली रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा S आ जाएगा। तो S ये हो गया सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखिए P, देन ए चांस कस्टमर वुड कम, P और लास्ट में देखता हूँ R, फिर R के बाद हम S6 दिखाता हूँ मैं आपको, लिंकन वुड जंप अप एंड अटेंड टू हिज नीड्स एंड देन रिवर्ट टू हिज नीड्स, और लास्ट में देखिए नेवर बिफोर द लिंकन हैड सो मच टाइम फॉर रीडिंग। अब साफ कह रहा भाई लेकिन उसके बाद टाइम नहीं होता था पढ़ने का भी, टाइम फॉर द रीडिंग एज ही हैड देन, तो ये वाली है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 22 का B। तो ये इस तरीके से थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, समझ में जितना आया उतना बताइए आपको, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम इसके बाद मैं आपको मोस्ट ट्रिकी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखते उड़ाना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।